नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आज 11 फरवरी को सीईटी मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, इसका अपन एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एक क्वेश्चन के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी जो 4 और 5 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी सीईटी की, इसमें 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुई थी उसका एक अलग से वीडियो बनाया है। जो मेरे प्यारे बच्चे जिन्होंने इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स खरीदे थे, उन्होंने कहा था कि सर हम आपके भरोसे के ऊपर नोट्स ले रहे हैं, कितने क्वेश्चन क्या मिल जाएंगे। तो उसी विश्वास को कायम रखने के लिए मैंने एक क्लास ली है और उसमें बताया कि इन्फ्यूजन नोट्स में से कितने क्वेश्चन मिले हैं, विद प्रूफ बताया गया है उसमें। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा, वो क्लास नहीं देखी है, तो आप वहाँ से चेक करते हैं। यहाँ अपन चलिए अपन एक एक क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है, अपन उतनी ही चर्चा करेंगे, डिटेल में किसी और दिन करेंगे। अभी क्या है, जो मेरे प्यारे साथी है आगे वाली जो शिफ्ट है इवनिंग शिफ्ट, उसमें बैठने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो अपन जल्दी जल्दी देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है और क्या आंसर है। चलिए, सबसे पहला अपने सामने है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने चार हैं, हरा कबूतर, बाघ, मगरमच्छ, काला हिरण। अब बहुत से बच्चों को जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया नहीं है कि ताल छापर कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में। कई बार सीधा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा आप वहाँ से समरी टाइप में देख लेना। तो इसका आपका दोस्तों काला हिरण, जो ऑप्शन नंबर सी है, वो सही है। और इस साइड में अपन देखते हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। इसमें ऊंचाई पूछी है और मीटर, सब में मीटर मीटर दे रखा है, तो वहाँ तो कंफ्यूज होने वाले आपके सामने कोई बात नहीं है। इसका सही ऑप्शन है 62 मीटर। कितनी है? 62 मीटर। और इस साइड में अपन क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। क्या है? नहीं है। ये जो नहीं है इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर यही क्वेश्चन होता, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित है, तो ये जो 3 स्थान है, रोजड़ी, भगवानपुरा और गिलुंड, ये तो स्थान उससे संबंधित है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको ध्यान है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? नहीं है। नहीं है में कौन सा है? आबानेरी। अब बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, कई बार हड़बड़ाहट में क्वेश्चन करते हैं, तो वो नहीं है को छोड़ देते हैं और जल्दी में रहते हैं कि आहड़ सभ्यता से संबंधित है। उनको ये लगता है कि ये पूछा जा रहा है कि आहड़ सभ्यता से संबंधित है, और वो पहला ही ऑप्शन कर बैठते हैं, वहाँ गलती हो जाती है। जब एग्जाम हॉल के बाहर आकर क्वेश्चन का मिलान करते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि मैं तो जल्दी में करके आ गया। तो इस प्रकार की आपको किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये देखिएगा, डीपीटी टीका रोग के लिए नहीं होता है। अब ये भी नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, नहीं होता है। डीपीटी टीका है, किन रोगों के लिए होता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए तो होता है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं होता है। आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं होता है। तो पोलियो के लिए डीपीटी का टीका नहीं लगाया जाता है। तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं कम से कम वो तो सही हो। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में जो क्वेश्चन अपने को अच्छी तरह से आते हैं वो भी गलती कर देते हैं अपन। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, यूकेरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों का उपयुक्त अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है। क्या बोल रहा है? किस अवस्था में किया जा सकता है। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन है आपका डी, मेटाफेज। किसके लिए? मेटाफेज। चलिए मेटाफेज अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, चोल, निकोल, पट्टा, दुक्कुल, चोरसो के विभिन्न नाम है। क्या नाम है? ओडनी। चोल, निकोल, पट्टा, दुक्कुल, चोरसो के विभिन्न नाम है, तो ये इसमें आपका ऑप्शन होगा ओडनी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इधर से अपन ने देखा था, 56 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये अगर आपको गणित आती है तो आप सीधा सीधा इसको कर सकते हो। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 249.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु
किसकी परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका है षटकोणीय वलय, षटकोणीय वलय। और एक ये देखिएगा, यहाँ एक आपको डायग्राम दिखाया गया है, इसमें अलग अलग है, एक सर्किल बनाया है, उसमें 15% घरेलू क्षेत्र हैं, 20% वाणिज्यिक क्षेत्र हैं, परिवहन क्षेत्र के 30% है और तापीय ऊर्जा के 35% है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? विभिन्न क्षेत्रों से कुल CO2 उत्सर्जन 5 MMT है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों से CO2 उत्सर्जन के प्रतिशत योगदान इंगित किया गया है। अब देखिएगा इसमें क्या पूछा है, बताइए घरेलू क्षेत्र से कुल CO2 उत्सर्जन कितना है? तो ये आपको परसेंटेज पूछ रहा है कितना है घरेलू क्षेत्र में। तो इसमें अगर इसका पूरा रेशियो अपन निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 0.75 MMT ये इसमें आ रहा है। चलिए इस साइड में क्वेश्चन देखते हैं, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, सांगानेर, अकोला, बालोतरा, बगरू। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अकोला है जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। सांगानेर में प्रिंट होता है लेकिन वो सांगानेरी प्रिंट अलग होती है, और अकोला है दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान कितना होगा? तो ऑप्शन आपका बी सही है, 45 डिग्री ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं ECI ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल आइकन नामित किया है? तो इसका ऑप्शन आपका है पंकज त्रिपाठी। अलग अलग ऑप्शन है, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, पंकज त्रिपाठी और आमिर खान। तो इसमें आपका सही और करेक्ट आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एफिडेविट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इंग्लिश में क्या है? एफिडेविट। और अपन बोलचाल में ज़्यादातर अपन बोलते हैं एफिडेविट बनवा लो। ये जो अगर अगर आप कहीं कार्यालय वगैरह में जाते हो, शपथ पत्र देते हो, तो अगर कहीं जॉब भी करते हो तो उसमें भी आपसे एफिडेविट लिया जाता है। तो सही इसका राइट आंसर क्या है? शपथ पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है संविधान का पालन करना। ऑप्शन सी है हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। इसके अलावा ऑप्शन डी है स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना व उसका प्रसार करना। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना व उसका प्रसार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फंक्शन एक फंक्शन है इक्वल राउंड 100 कोष्टक 188.52 कोमा -1 का क्या उत्तर देगा? तो इसमें क्या है, एक फंक्शन दिया है, क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 189। इस साइड में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे। पंचायत को विघटित कर दी जाती है तो चुनाव कब होंगे? 6 माह के अंदर होंगे। ऑप्शन आपके सामने तत्काल, 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर और 6 माह के अंदर। अगर कोई सीट भी अगर खाली हो जाती है MLA MP की कोटे से, और मान लो अभी जैसे राजस्थान में भी काफ़ी उपचुनाव हुए थे, किसी 2-3 विधायकों का निधन भी हो गया था, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 6 माह के अंदर अंदर चुनाव करवाए जाते हैं। तो इसमें अपने सामने जो ऑप्शन है वो है कि यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो 6 महीने के अंदर फिर से चुनाव करवाने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह है कोष्टक 5, 12, 13 के समान है। जैसा ही संबंध, जैसे ये संख्या है ना 5, 12, 13 का है, तो इसी टाइप की एक संख्या का चयन करना है।
तो ऑप्शन आपका सी है, बी है, वो सही होगा। 3, 4 और 5 ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क विकल्प खालिस्तान दिया हुआ है, मेन्यू में होता है तो इंसर्ट मेन्यू में होता है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इंसर्ट वैल्यू में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है। अभी जो टूर्नामेंट हुआ बैंकॉक में, तो उसमें किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है, तो उनका नाम है मनिका बत्रा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, वो सही है। चलिए इस साइड वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अवयवी होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है, जैविक एवं अजैविक, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी। तो 4 ऑप्शन है, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। तो आपका करेक्ट आंसर है जोधपुर, आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीविया ब्रेसिलियंस का सामान्य नाम क्या है। सामान्य नाम क्या है, रबर। ये नाम क्या है, विज्ञान का नाम है, और सामान्य नाम की बात करें तो रबर इसका सामान्य नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है। राज्य विधानमंडल का कितना होता है, 15%। कितना होता है, 15%। ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन का विरंजन गुण निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, नमी की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है। कौन सी अनुसूची है जिसमें नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो 12वीं जो अनुसूची है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन दिया है जैसलमेर में, सिरोही में, श्री महावीर जी में, माउंट आबू में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिरोही में माउंट आबू है, तो कई बार वो क्या कर देते हैं सिरोही में, तो ये आपका गलत हो सकता है। तो आपको स्थान का ध्यान रखना है, कौन सी जगह है, माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंगती हुई मृत्यु क्या है। रेंगती हुई मृत्यु क्या है, मृदा उर्वरता का ह्रास करना रेंगती हुई मृत्यु है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। एक मैथ का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण जिसका एक मूल कोष्टक √5 - 2 है वो तो होगी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, x² + 2√5x + 1 = 0। तो ये समीकरण आपकी सही है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटने वाले एंजाइम होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, रेजिस्ट्रेक्शन एंडोल्यूकल एजेज। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा। इसका परिमाप होगा 40√2। 40√2 है, 2 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मारवाड़ परगनारी विगत किसकी रचना है। ये एक रचना है, मारवाड़ परगनारी विगत, ये है मोहनोत नैणसी की रचना है। अलग अलग ऑप्शन है, सूर्यमल मिश्रण, वीरभान रत्नु, दयालदास, मोहनोत नैणसी। तो आपका सही जवाब होगा मोहनोत नैणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए। सितंबर 2022 में कितने साल हो गए पूरे, 8 साल पूरे हो गए हैं मेक इन इंडिया की अपन बात करें तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2401 का वर्गमूल कितना होगा। अगर आपको वर्गमूल ध्यान है तो आप निकाल लोगे, वरना इनका आप वर्गमूल वैसे भी गुणा करके आप निकाल लेना। आपका राइट आंसर होगा 49। कितना? 49 का वर्गमूल कितना होता है? 2401। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हाँ, पहले इसको पढ़ना आपको। ए, बी एवं सी अक्ष के मानों के 3 समुच्चय हैं। ये अलग अलग समुच्चय दिए हुए हैं। एक का अलग है, ए अनुपात 2,3,7,1,3, तो ये अलग अलग दिए हुए हैं। इसमें आपका ऑप्शन क्या है? 1 नंबर का है वो कथन सही है। एक के माध्य, माध्यिका एवं बहुलक समान है। ए बी सी में क्या है? एक के माध्य, माध्यिका एवं बहुलक है, तीनों समान है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे? 4 लोक देवताओं के नाम दिए हुए हैं। इसमें पूछा रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे, तो हड़बूजी है, उनके मौसेरे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूलकोट कहाँ पर स्थित है? धूलकोट है वो कहाँ पर स्थित है? आहड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली अमावस्या का पर्व है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो हिंदी वाले मंथ हैं वो भी आपको ध्यान होने चाहिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये 12 महीने हैं। वो अगर आपको ध्यान है तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ये सवाल आपका सही हो सकता है। श्रावण अमावस्या में ये पर्व मनाया जाता है। जनवरी फरवरी वाले तो सबको याद रहते हैं, लेकिन हिंदी माह है वो कम ही बच्चों को ध्यान रहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। चेतावनी रा चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई थी? तो ये रचना है केसरी सिंह बारट के द्वारा रचित ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है? तो इसमें क्या है? 50% लंबा है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? तो 4 पार्क है वो विकसित किए हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, मनुष्य में इंसेफेलाइट्स निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? तो इसका नाम है क्यूलेक्स। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो वन विकास प्रोग्राम शुरू किया गया है हरित नाम से, हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वृक्ष लगाना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल, अलग अलग हैं। कई बार क्या होता है, जैसे ये दिसंबर आपका सही है, लेकिन यहाँ भी दिसंबर होता है, यहाँ भी दिसंबर, यहाँ भी दिसंबर, और डेट अलग अलग होती है, तो वहाँ ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत ध्यान है कि बाबा साहेब का महानिर्वाण दिवस दिसंबर में आता है, तो आप राइट आंसर आप आराम से कर सकते हो। यहाँ ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं किया है। तो 6 दिसंबर है, महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है? तो उस क्षेत्र का नाम क्या है? अजमेर है, उसको सम्मिलित किया गया था। तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था वो भी आपको ध्यान रखना है, और पहले चरण में कौन शामिल हुआ, दूसरे में कौन हुआ, तीसरे में कौन हुआ, तो ये आप एक ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। 125 लोग 25 की घात 5 का मान कितना होगा?
इसका राइट आंसर आपका है 5√5। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। हिमालय की जो श्रृंखला है, जास्कर, लद्दाख, शिवालिक और काराकोरम, ये अलग अलग दी हुई है। इनको एक श्रृंखला में आपको व्यवस्थित करना है कि उत्तर से शुरू कर कर और दक्षिण की ओर जाती हुई श्रृंखला है। जैसे ऊपर कौन सी आएगी, नीचे कौन सी आएगी, उत्तर में टॉप ही टॉप में आएगी 3 नंबर की काराकोरम, बाद में 2 नंबर लद्दाख, फिर 1 नंबर जास्कर और फिर 4 नंबर शिवालिक। तो ये इस एक श्रेणी में सेट होंगी। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन ए प्लस कोस ए बराबर एम तथा साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए बराबर एन है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। m³ - 3m + 2n बराबर 0, यह आपका सही समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर वाला अपन देखते हैं, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिशाष्टिपित क्षमता कितनी थी। तो है 23,321 मेगावाट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 27 अक्टूबर 2022 को भारत में खाली वहाँ पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया है। तो ये कौन सा दिवस मनाया गया था, 76वां पैदल सेना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मथुरादास मातृ पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो 4 खेल हैं, तो उसमें आपका राइट आंसर है ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव नेशनल पार्क है, ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। तो वो है एल्यूमिनियम Al, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। 4 शब्द दिए गए हैं, अशुद्ध आपको देखना है। इसमें शूर्पणखा, वाड्मय, वाल्मीकि और लालायत। तो ये अशुद्ध शब्द है वाल्मीकि, ये आपका अशुद्ध शब्द है। इसमें मी के अंदर बड़ी मात्रा आती तो ये आपका सही जवाब हो जाता। अभी यह ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौंप क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। चौंप क्रिकेट स्टेडियम कौन सी जगह बनाया जाएगा, घोषणा हो चुकी है। बीकानेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर। तो आपको सही जवाब देना है, इसमें जयपुर में बनेगा। बहुत बड़ा स्टेडियम बनने वाला है, गुजरात के स्टेडियम के बाद में ये दूसरा नंबर का स्टेडियम बनने जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस एक रोग है जिसमें आरएच कारक के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो आरएच कारण द्वितीय के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन भर शब्द में कौन सा समास है। हिंदी का ये क्वेश्चन है, समास से संबंधित पूछा है कि दिन भर समास शब्द में कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है इसमें, लो एस्क, खनन क्षेत्र और जिला। जिला दिया हुआ है, जैसे चोमू सामोद जयपुर में, सराय पंचलंगी झुंझुनू, नीमला दौसा में, लोहारपुरा अजमेर में नहीं है। तो ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं है? कौन नहीं है? श्री एस.सी. मुर्मू। कौन नहीं है? एस.सी. मुर्मू है जो डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर वाला देखिएगा। पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या उपयोग है? पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का है हर स्लाइड को एक जैसा फॉर्मेट करना, एक जैसा बना के रखना, एक जैसे फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है, इसका कहाँ से संबंध है? झालावाड़ से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के चौहानों को के नाम से भी जाना जाता है, तो सपादलक्स के चौहानों के नाम से जाना जाता है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु गणना 2012 के अनुसार देश में कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो राजस्थान के हिस्से की बात करें तो 11.5% है, राजस्थान का हिस्सा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विश्लेषण शब्द होगा औपनिवेशिक। कौन सा होगा? औपनिवेशिक। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इस साइड वाले क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये देखिएगा। गो थ्रू द पैसेज वेरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। एक पैसेज दिया हुआ है इंग्लिश में, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ा भी होगा आपने, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेना, और जिनकी एग्ज़ाम नहीं हुई है वो भी पढ़ लें, और जो तैयारी में लगे हुए हैं आगे जैसे सीईटी और होने वाली है उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप आराम से पेपर को देखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, मेडिसिन कैन क्योर ऑल द डिजीज, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है, कौन सा है? विनजिप सॉफ्टवेयर है, वो फाइल कंप्रेशन में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यून विचलित होता है? तो नारंगी है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? तो उसका नाम है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांद बावड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका है बीकानेर। बीकानेर में ऊन मंडी है, राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। नहीं है तो इसका मतलब पूर्णा है, वो नहीं है। मूसी, भीमा, कोयना ये इसकी सहायक नदियां हैं, 3 तो सहायक है और एक ये पूर्णा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो कौन से क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा। कौन सा क्षेत्र है? सेवा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी के लेखक जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, क्या नाम है? हिलेरी मेंटल। क्या नाम है? हिलेरी मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, यू हैव टू लीव योर शूज द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस। तो इसमें क्या है? बाय, क्या करना है? शू बाय द डोर, आप एंटर करते हैं तो आपका बाय ऑप्शन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो उस शहर का नाम क्या है? हैदराबाद। क्या नाम है? हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया? नागालैंड में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये देखिएगा, ये अपन ने देखा। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में एमएसएमई नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य
करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है। ये 3 ऑप्शन है, उनके लिए तो प्रस्तावित है, एक के लिए नहीं है। उसका राइट आंसर ये आपका है, उत्पाद गुणवत्ता सुधार के लिए ये प्रस्तावित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य की गई है, वह है नर्मदा नहर परियोजना है, वो शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की दक्षता निम्न संबंध से दी जाती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है, P इक्वल 1/f है, यह आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए, तो वो कितने नंबर की विधानसभा चल रही थी, तीसरी विधानसभा है। चलिए इधर देखते हैं, कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल के आदान प्रदान में किया जाता है, तो उसका नाम है FTP। क्या नाम है? FTP। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, ए और बी में अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे अनुस्मारक, परिपत्र और अधिसूचना। तो अनुस्मारक के सामने क्या आएगा, परिपत्र के सामने क्या आएगा, तो ये आपका राइट है। इसमें देखिएगा 2, 1, 4 और 3 है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, इधर देखिएगा, प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल में स्थित है बूंदी। प्रसिद्ध चित्रशाला बूंदी के शाही महल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरदाना फोंट कला का प्रकार है। वरदाना किसका प्रकार है? फोंट कला का प्रकार है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ये देखिएगा, 27/8/2012 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है, तो उस नदी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? साबरमती नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। अब इस क्वेश्चन को इसी तरीके से पूछ लिया जाए कि अटल पुल है जो कौन सी नदी पे बना हुआ है, या PM मोदी ने साबरमती नदी किनारे के किस पुल का उद्घाटन किया था, तो वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा कैसे पूछ सकता है, लेकिन आप सही कर सकते हो, मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ये देखिएगा, रक्ताल्पा की रोकथाम के लिए विटामिन है, कौन सी विटामिन है? फोलिक एसिड और विटामिन B12 है, रक्ताल्पा की रोकथाम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल द्रव अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है, कारण क्या? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? एक श्रेणी दी हुई है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 1/12 आएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों को आपस में जोड़कर एक नया घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घन की लंबाई कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थायराइड ग्रंथि का विस्तार आयोडीन की कमी के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि है वो कब बढ़ती है, कब विस्तार होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो उस शब्द का नाम है प्यारे बच्चों अन्वेषण। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी एनोक्स को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो राजस्थान के अलवर जिले से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? एक ही बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? शब्द समूह अलग अलग दिए हुए हैं और अलग अलग ऑप्शन है 4, उसमें रश्मि, अंशु और मरीचि ये हैं जो किरण के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए इस साइड वाले क्वेश्चन अपन देखते हैं। प्रथम दो समस्या आकृतियों के बीच एक निश्चित संबंध है, इसी संबंध के आधार पर उत्तर आकृतियों में से उपयुक्त का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये आकृति दी हुई है और यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? तो ये आकृति यहाँ पर आने वाली है। इसमें क्या किया है देखिएगा, ये यहाँ पर है, अगली बार ऐसी आकृति बनाई तो ऐसा है, तो ये इसमें कौन सा आएगा? ये आएगा। तो ये आपको चेक करना है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हम सकल में उपसर्ग क्या है? हम सकल है उसमें उपसर्ग क्या है? ये देखिएगा उर्दू उपसर्ग है। क्या है? उर्दू। इसमें अलग अलग पूछा है, उर्दू का है, हिंदी का है, अंग्रेजी का शब्द है, तो ये किस में है? उर्दू से संबंधित है। चलिए प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप है संदर्भ। क्या है? संदर्भ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को देहांत हो गया था वो कौन थी? सविता कंसवाल। क्या नाम था? सविता कंसवाल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इधर वाला क्वेश्चन देखिएगा, बेंजीन का नाइट्रेशन है, इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर कौन सा बिंदुओं 7,6 तथा कोष्ठक -3 और 4 से समदस्त है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 0,15 है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, देखिएगा ब्याज का क्वेश्चन है। 4800 रुपये की राशि और 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी? 600 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा? ये ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो कौन सा किला है? जालोर का किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में जाकर ये सम्मिलित हो जाती है। तो 3 राज्यों में ये बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए? अगर घड़ी का मूल्य ये 1440 रुपये में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, लेकिन अगर अपन 15% का मुनाफा चाहिए तो कितने रुपए में बेचें अपन? तो 1840 रुपये में आपको बेचनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ड्रेड का क्या है? फियर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में ग्रुप्स होते हैं, कितने होते हैं?
5 ग्रुप्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए इधर वाले क्वेश्चन देखते हैं। किस किले के बारे में, ये तो अभी अपन ने देखा ही है। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, अलग अलग संख्या दी हुई है 63, 81, और यहाँ पर क्या आएगा ये आपको देखना है। तो इसमें आएगा आपका 65 आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही है। इसमें सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राज्य के बारे में पूछा, जिला नहीं पूछा इसमें। तो अलग अलग ऑप्शन है। तो सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये देखिएगा, एलिफेंटिएसिस रोग होता है, किसके कारण होता है? वोकेरिया बेनक्रोप्टी से ये रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? 1953 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, उपग्रह गगन को प्रक्षेपित करने का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध कराना है अचूक। तो इसका राइट आंसर है पथ प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाई माता क्षेत्र को पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये स्थित है बांसवाड़ा में स्थित है। ये करंट का क्वेश्चन भी बन रहा है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड अपन मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इधर वाले देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया था? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर है। नीम पेटेंट केस है, वो आपका ऑप्शन सही है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटन की होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, की अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कोलाइडी तंत्र नहीं है? कोलाइडी तंत्र नहीं है यूरिया का जलीय घोल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये देखिएगा, वह तकनीक जो मशीन कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है, निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9, 13 एवं 153 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? 221। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस? और राइट आंसर आपका इसका, द बोट ओनर्स कंसिडर्ड द ब्रिज ए means टू नेविगेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सौरभ बाईं ओर से 13वां तथा दाईं ओर से 15वां है। सौरभ एवं गौरव के मध्य कितने व्यक्ति हैं? सौरभ और गौरव के मध्य कितने व्यक्ति हैं? तो 2 व्यक्ति हैं उनके मध्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये देखिएगा, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है, पंक्ति में खड़े करके विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। टोटल क्या है? 36 विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मणि, मणि शब्द युग्म का सही अर्थ है, इस मणि का है रत्न, और मणि में जो बड़ी मात्रा लगती है उसका अर्थ है सर्प। तो रत्न और सर्प है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया है, तो बीकानेर है, उसमें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। पहले नंबर पे कौन सा है? जैसलमेर में है 2011 के अनुसार। और ये जनगणना वाला मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जनगणना के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही और राइट आंसर है। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर है। बीकानेर में न्यूनतम द्वितीय नंबर की जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट डिटरमिनर वी कांट मेक टी एज देयर इज मिल्क लेफ्ट। इसमें आपका राइट आंसर है लिटिल। क्या नाम है? लिटिल। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक की रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः पी व क्यू से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, अंडर रूट बी है, इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वैश्विक कवरेज के लिए न्यूनतम कितने क्रियाशील अंतरिक्ष यान आवश्यक हैं? ऑप्शन नंबर डी 3 जिसमें लिखा है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये देखिएगा, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में है? तो ऑप्शन नंबर बी 6 ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या 2, 3, 5 के समान है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, 3, 5 और 9 है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो कौन सा युद्ध था? धर्मत का युद्ध था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपादन तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? सेवानिवृत्त, ये अपादन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है राज्य विधानमंडल। क्या आंसर है? राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? तो IBM है, वो कहलाती है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, एक व्यक्ति रंगभेद दोष कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, उसके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागते भूत की लंगोटी बली लोकोक्ति का सही अर्थ है। अगर गांव में रहने वाले बच्चे हैं वो तो आराम से ये सुनते रहते होंगे, उनको याद भी है। नहीं याद है तो चलो यहाँ देख लीजिएगा, आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। अगर आपको आपत्ति है, कोई आप परेशानी में थोड़ा सा सहयोग आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी आपके लिए सहायता हो जाती है, और ये इसी के ऊपर लागू होता है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? अविकानगर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि किन ही सर्वनाम है, किन ही एक शब्द है, सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों अपन ने देखा कि 150 क्वेश्चन जो आज 11 फरवरी 2022 को एग्जाम हुई है उसमें आए हैं, और ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर है, इसमें
सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अगर फिर भी कोई आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन गलत है तो आप बता सकते हो, कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा। और आगे भी अभी जैसे इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हो रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो हमारे नोट्स में से कितने क्वेश्चन मिले हैं उनकी जानकारी मैं अलग से आपको दूंगा कि 150 में से इस शिफ्ट में इतने क्वेश्चन मिले, इसमें इतने मिले। प्रत्येक शिफ्ट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी शिफ्ट में इन्फ्यूजन नोट्स में से सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे थे या मिले हैं। जैसे अभी एक शिफ्ट के बारे में मैंने बताया था, उसमें करीब 98 क्वेश्चन है जो हमारे नोट्स में से मिले हैं। अगर आपने नोट्स खरीद रखे हैं तो आप अपने नोट्स का मिलान करें। नहीं खरीदें, खरीदना चाहते हो तो जल्द ऑर्डर करें, देर नहीं करें, क्योंकि अभी सीईटी के बाद में हर डिपार्टमेंट जो इनसे रिलेटेड है, 12th से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वैकेंसी निकालेंगे। पुलिस हो गई, और भी जैसे और होमगार्ड वगैरह हैं तो उनमें वैकेंसी निकलने वाली है। तो उसकी तैयारी करोगे तो उसके नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप इन्फ्यूजन नोट्स की ऑफिशियल अधिकारी की जो हमारी वेबसाइट बनाई हुई है infusionnotes.com, उसको विजिट करें और वहाँ से कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक आप अपने पेपर का मिलान करते रहिएगा। और इसकी पीडीएफ भी मैं वीडियो के साथ लगा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिएगा।